वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स इस्लामाबाद में बढ़ा दिए गए हैं और एक ओवरव्यू भी दिया था कि कितने रेट्स बढ़े हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन से एरिया में किस तरह की प्रॉपर्टी के कितने रेट्स हो गए हैं अब। ये नोटिफिकेशन है CDA का, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की तरफ से चीफ ऑफिस ने इशू किया है और इसमें प्रपोज रेट्स दिए हुए हैं और मैं ज़रा क्विकली आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हैं प्रपोज रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ इन सेक्टोरल एरियाज़ एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ एट्सेट्रा। इसमें सबसे पहले है कैटेगरी रेटिंग एरिया और पर एनम उसकी जो अमाउंट है। अगर 140 स्क्वायर यार्ड का एरिया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का तो 27,000 रुपया उस पर सालाना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और अगर प्रॉपर्टी एरिया 141 से 200 स्क्वायर यार्ड है तो 37,000। और इसी तरह एरिया अगर 201 से 300 स्क्वायर यार्ड्स है तो 61,000। 301 स्क्वायर यार्ड से लेकर 400 स्क्वायर यार्ड तक 1,15,000। 401 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड तक 1,52,000। 501 से लेकर 1,000 स्क्वायर यार्ड तक 1,83,000। 1,000 स्क्वायर यार्ड से लेकर 2,000 स्क्वायर यार्ड तक 2,25,000। और 2,001 स्क्वायर यार्ड से 4,000 स्क्वायर यार्ड तक 2,46,000 रुपया है। ये डी सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ के रेट से। अब ई सीरीज़ में अगर आप देखें तो ये भी स्टार्ट होते हैं 34,000 से और जो मैक्सिमम रेट यहाँ जाता है 3,65,000 है। आप देख सकते हैं डिटेल्स। ज़रा अगर आई सीरीज़ में अगर देखें तो मिनिमम रेट है 35,000 140 स्क्वायर यार्ड्स का और अगर 4,000 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है तो फिर 12 लाख रुपए इस पर प्रॉपर्टी टैक्स होगा। फिर जी सीरीज़ में 140 स्क्वायर यार्ड की जो प्रॉपर्टी टैक्स रेट है वो 28,000 है, जबकि जो मैक्सिमम रेट है 2,49,000 है इसमें। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। आई सीरीज़ एक्सेप्ट सेक्टर आई एट के अलावा जो आई सीरीज़ के I10 I9 वगैरह हैं उनके जो रेट्स हैं वो 25,000 से स्टार्ट होते हैं, 2,71,000 तक जाते हैं। उसके बाद सेक्टर E11 एंड ऑल मॉडल विलेजेस इंक्लूडिंग शहजाद टाउन, मरगला टाउन 1 and 2, होमक टाउन, हमजा जमरी, होमक जमरी, रावल टाउन एंड PHA, कुरी रोड एंड प्रॉपर्टीज सराउंडिंग और एडजेसेंट टू पार्क रोड। इनका मिनिमम रेट 24,000 है और मैक्सिमम रेट जो 2,20,000 है। पार्क एनक्लेव के जो रेट्स हैं ये भी 25,000 मिनिमम है और 2,27,000 मैक्सिमम है। और उसके बाद सीरियल नंबर 8 पे है एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अदर देन अबव एरियाज इंक्लूडिंग सेक्टर H13 और गोरी टाउन, ऑल फेजेस, बनीगाला, खन्नापुल, लहतरार रोड एंड एनी अदर एरिया इन ICT लिमिट। इसका मिनिमम रेट 19,000 है और जो मैक्सिमम रेट है वो 1,80,000 है। नंबर 9 पे है DHA बहरिया टाउन एंड बहरिया इनक्लेव। इसमें मिनिमम रेट 27,000 है और मैक्सिमम 298,000 रुपीज़ पर एनम है। सीरियल नंबर 10 पे गुलबर्ग एंड नेवल एनकरेज। इसका मिनिमम रेट 20,000 और मैक्सिमम रेट 170,000 रुपीज़ पर एनम होगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। 11 नंबर सीरीज़ पे है कोरंग टाउन, PWD, स्वां गार्डन एंड एनी अदर सोसाइटीज़ फॉल्स इन जोन 4 and 5। इसमें मिनिमम रेट 20,000 और मैक्सिमम जो रेट है 170,000 रुपीज़ होगा। सीरियल नंबर 12 पे प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स फॉल इन जोन 2, ऑल सोसाइटीज़ नियर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोटरवे एंड द सोसाइटीज़ सराउंडिंग GT रोड एंड फॉल्स इन ICT लिमिट्स। इसमें मिनिमम रेट 20,000 है और जो मैक्सिमम है वो 200,000 है।
और इसी तरह सीरियल नंबर 13 पे फार्म हाउसेस जो इस्लामाबाद की लिमिट में है। 8 कनाल के फार्म हाउसेस का रेट है 1,80,000। 8 से 16 कनाल के जो फार्म हाउसेस हैं उनका रेट है 2,09,000। 16 से 20 कनाल के जो फार्म हाउसेस हैं 246,000। 20 to 40 कनाल्स 257,000 रुपीज़। 40 से 80 कनाल के जो फार्म हाउसेज हैं 3,14,000। 80 से 96 कनाल के जो फार्म हाउसेज हैं 3,42,568। और 96 कनाल से लेकर 120 कनाल तक जो है 4,42,568। और 120 कनाल से ऊपर के जो कनाल फार्म हाउसेज हैं वो 6,10,022 रुपये। ये तो थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में ग्राउंड फ्लोर है। अगर प्लॉट है तो 21 रुपये पर स्क्वायर फीट। और कवर्ड एरिया अगर कंस्ट्रक्टेड है तो कवर्ड एरिया अगर है पर स्क्वायर फीट 33 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट होगा। ग्राउंड फ्लोर के अलावा जो बाकी फ्लोर्स हैं या बेसमेंट्स हैं उसमें यही रेट्स हैं 21 और 33। और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में 30 रुपया प्लॉट की सूरत में और 36 रुपया पर स्क्वायर फीट ये आपका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का होगा। ब्लू एरिया में ग्राउंड फ्लोर 20 रुपये और अगर कंस्ट्रक्टेड है तो 32 रुपये पर स्क्वायर फीट। अदर देन ग्राउंड फ्लोर्स इंक्लूडिंग बेसमेंट और दूसरे फ्लोर ग्राउंड के अलावा जो है 16 रुपया पर स्क्वायर यार्ड जो है वो प्लॉट की सूरत में और 22 रुपया पर स्क्वायर फीट ये आपका कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का होगा। इस तरह रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो हैं वो 20 रुपया पर स्क्वायर यार्ड और 26 रुपया पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड होने की सूरत में। I8 मरकज़ और E&F सीरीज़, E और F सीरीज़, E7 E8 आपको पता है, E11 और F सीरीज़ F6 F5 और इसी तरह F10 F11 है इसमें आते हैं ये सारे F सीरीज़ और E सीरीज़ के सेक्टर्स। और I8 मरकज़ ग्राउंड फ्लोर 18 रुपया है और अगर पर स्क्वायर यार्ड। और अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर के अलावा और बेसमेंट्स में जो हैं वो 12 रुपये पर स्क्वायर फीट पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट की सूरत में और 20 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होने की सूरत में। इस तरह रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो हैं वो 20 रुपये और 26 रुपये हैं। इस तरह जी सीरीज़ जो है I9 to I10 सैदपुर विलेज कमर्शियल एरियाज़ जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्राइसेस दिए हुए हैं। I11 से I16 तक के रेट्स हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 14 रुपये और 22 रुपया। और होटल्स मोटल्स जो हैं अगर वो 10,000 स्क्वायर यार्ड के हैं तो 24 और 36 रुपया पर स्क्वायर फीट। प्लॉट एरियाज़ अगर 10,000 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है तो 30 रुपये और 44 रुपये ये रेट्स हैं। अगर इंडस्ट्रियल टिम्बर मार्केट फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट कोल्ड स्टोरेज वगैरह है तो इसके 7 रुपये और 12 रुपये रेट्स गिवन हैं। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशंस काउंसिल्स क्लब्स वगैरह इनके भी रेट्स गिवन हैं। फिर पेट्रोल पंप्स हैं मार्केट्स हैं मैरिज हॉल्स हैं और ये इन्होंने D12 E11 E12 पार्क एनक्लेव 1 2 3 H13 शहजाद टाउन बरगला टाउन वगैरह सारे दिए हुए हैं। इसके भी रेट्स गिवन हैं यू कैन सी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विद एक्सप्रेस अलॉन्ग साइड एक्सप्रेस हाईवे फैज़ाबाद से रवात तक की जो एक्सप्रेस वे है इसकी साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट्स भी गिवन हैं। IJP रोड के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट्स भी गिवन हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के रेट्स हैं। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ उनके भी रेट्स गिवन हैं। नंबर 3 पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल हाउसिंग सोसाइटीज़ इन ICT इस्लामाबाद। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो कमर्शियल एरियाज़ हैं हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं उनकी ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के अलावा जो फ्लोर्स हैं उनके रेट्स भी गिवन हैं। और ऑल कमर्शियल एरियाज़ मरकज़
उनके भी ग्राउंड और अदर देन ग्राउंड फ्लोर्स के रेट्स गिवन हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आउटसाइड सेक्टोरल एरियाज, होटल मोटल्स आउटसाइड सेक्टोरल एरियाज, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशंस एंड सर्विस स्टेशंस, उनके रेट्स भी गिवन हैं। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, industrial and institutional properties including public and private corporations, councils, clubs, gyms, marquees, marriage halls, etc. ये भी इसके रेट्स गिवन हैं। नंबर 4 पे कहा गया है कि ये जो कैटेगरीज हैं बिल्डिंग्स की या लैंड की, वो एग्जेम्प्ट होंगी। उसमें एग्जेम्प्टेड में क्या है, एक रेजिडेंशियल हाउस, फ्लैट और अपार्टमेंट बिलोंगिंग टू विडोज़, अगर कोई बेवा है तो उसका एक घरेलू यानी एक रेजिडेंशियल घर, विडो माइनर सन्स एंड हर अनमैरिड डॉटर आफ्टर हर डेथ। विडो या उसका माइनर बेटा या अनमैरिड डॉटर जो है, अगर उनके नाम पे है तो एक रेजिडेंशियल हाउस जो है एग्जाम्प्ट होगा। दिस शैल बी अप्लाइड ओनली ऑन करंट ईयर एनुअल डिमांड, इस साल वो एग्जाम्प्ट होगा। दूसरा, वन रेजिडेंशियल हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट ओन्ड बाई या occupied by, owned and occupied by all retired government, semi-government organizations, authorities, pensioners, EOBI, ऑफ EOBI, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, EOBI के पेंशनर्स हैं, अपने नाम पे हैं या अपनी स्पाउस के नाम पे जिनका EOBI है या उनके माइनर बच्चों के नाम पर है, वो भी एग्जाम्प्ट हो, उस पर 10% आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, और ये भी करंट ईयर में है। फिर रेजिडेंट्स हु आर फाइलर एंड हैविंग एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस, वो 10% उनको भी रिबेट मिलेगा। और सैलरीड पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, प्राइवेट एंटिटीज़ शैल अवेल 10% रिबेट ऑन वन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनली इन करंट एनुअल डिमांड। तो जो सैलरीड गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। और however they must prove their employee status through their FVR tax return mentioning their monthly salary account, तो टैक्स रिटर्न साथ अटैच करनी पड़ेगी। In case the tax is paid and SSC by an SSC by 30th September या October within the financial year for which the tax is paid, he shall be entitled to discount and rebate of 10%। और पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, RHUs, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, पब्लिक लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनको प्लॉट दिया गया तो 100% एग्जाम्प्ट होगा। बिल्डिंग्स एंड लैंड्स ऑक्युपाइड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सेप्ट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडीज़, सब ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, कॉरपोरेशंस जो हैं, एंड रेवेन्यू सेल्फ जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा, 100% को एग्जाम्पशन मिलेगी। CDA औकाफ अप्रूव्ड वर्शिप प्लेसेस, मस्जिद, इमाम बारगाह हो गई, चर्च हो गया, इनको 100% एग्जाम्पशन है। बिल्डिंग्स एंड लैंड्स वेस्टेड इन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, MCI, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में या CDA के अंदर जो लैंड्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं या बिल्डिंग्स हैं, उनको भी 100% एग्जाम्पशन होगी। लेकिन इसमें वो लैंड शामिल नहीं है जो कि लीज़ की गई है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या प्राइवेट कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को, फर्म्स को या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। और ये रेट्स थे। इस साल के अख्ताम पर 25% सरचार्ज लगेगा ऑन एनुअल प्रिंसिपल अमाउंट या एनुअल डिमांड जो होगी उस पर 25% सरचार्ज लगेगा ऑन एवरी 1 जुलाई ऑफ सक्सीडिंग ईयर, तो 25% का इजाफा सालाना होगा। Minimum 10% annual increase shall be applicable based on revised rates after fourth successful financial year since notification till next revision of the rates। तो 4 साल के बाद यानी चौथे साल के बाद जो है ये 10% एनुअल इंक्रीज़ होगी। एग्जाम्पशन जो ऊपर दी गई हैं वो एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे जब आप देंगे तब आपको मिलेंगी हर साल के लिए।
और सीरियल नंबर 2 और 4 पे जो एग्जामेशंस हैं वो सिर्फ उनमें से एक एग्जामेशन अवेलेबल होगी एक शख्स को। फर्दर सेक्टर्स areas as and when developed shall be liable to pay property tax based on the minimum category rates notified in the proposal unless otherwise notified। तो नए कोई एरियाज डेवलप होते हैं तो उन पे जो रेट्स लगेंगे वो मिनिमम रेट उस कैटेगरी के उसको लगेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स रेट शैल बी लेविड ऑन न्यूली एडेड एरियाज with effect from date of issuance of notification. All the clauses shall be applied with effect of the date of notification। तो immediately ये rates apply हो गए हैं और जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं होते ये रेट्स इन इफेक्ट रहेंगे। तो इसकी डेट मैं 23 जनवरी 2024 की डेट है। तो इसका मतलब है कि ये 23 जनवरी से ये एप्लीकेबल होगी और उसके बाद जब भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स देना है तो इन रेट्स के ऊपर देना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।